नमस्ते, मैं हूं बबीता भारतीय। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या कहे हमेशा ही बुरा क्यों होता है, तो ये आज हम जानने वाले हैं। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार जो उन्होंने बताया है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, अर्जुन को जिस तरह से वो आंसर देते हैं उनके पूछने पर, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये आज हम डिटेल में जानेंगे। इसमें एक कहानी है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे लोग हैं, स्पेशली इंडिया में ज्यादातर जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, ज्यादातर सबका अच्छा चाहते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके कंपेयर में अच्छे लोग जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। बुरे लोग भी होते हैं लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हद से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं ना, तब उनके साथ उनको ऐसा महसूस होता है कि यार अच्छे लोगों के साथ तो बुरा ही होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो गीता में श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जो जवाब है वो गीता में दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए ये बात समझाई है कि लोगों को उनके कर्मों का जो फल होता है वो हमेशा मिलता है। तो गीता का जो सार है, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, दुखी ज्यादा रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से तो रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर होते हैं वो खुश हैं और जिंदगी का जो लुत्फ है। अगर आपके भी मन में ये सवाल अक्सर आता है तो आज मैं इसका जो आंसर है वो जरूर दूंगी। भगवत गीता में वर्णित जो कथा है उसके अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती है तो वो कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है या बुरा कई बार क्यों होता है, वही बुरे लोग जो होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ होता ही नहीं, बल्कि अज्ञानता की वजह से ही वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का जो मौका है वो जरूर देती है। अब वो मनुष्य की खुद की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष जो था वो व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ही महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म जो है वो भी किया करता था और हर रोज भगवान की जो पूजा है वो तो अवश्य करता था। वही दूसरा जो पुरुष था वो बिल्कुल उसका विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल जो है वो चुराने जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की जो बारिश है वो हो रही थी। इस वजह से मंदिर के जो पुजारी हैं उनके अलावा कोई भी वहां पर नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही मौका है मंदिर का जो धन है वो चुराने का। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति था वो भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां जो लोग थे वो एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका जो साथ है वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से जाकर टकरा गया और घायल हो गया।
फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी जो मुलाकात है उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी जो तस्वीरें हैं वो निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की जो मृत्यु है वो हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों भरी पोटली जो है वो मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत जो है सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं वो अपने हाथों में ही होते हैं, हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। लोगों को देखकर जो कर्म बुरे कर रहे हैं और वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो हम भी बुरे कर्म करें, हम भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये जो सोच है ये बिल्कुल भी गलत है। आपको नहीं पता कि जो बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कब गड्ढे में गिरता है, मीन्स कब वो ऊपर से लेके नीचे आ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। कब उसकी जो सक्सेस है वो फेलियर में बदल जाती है। जो इतना सारा उसने धन कौन से बुरे कर्म से कमाया है, किस कर्म से कमाया है, वो सब कुछ एक झटके में या तो कहीं हॉस्पिटल में चला जाता है या तो किसी भी तरह से वो बुरी ही तरीके से कहीं ना कहीं वो चला ही जाता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, जो ईमानदारी से कमाता है, मेहनत से कमाता है, अच्छे कर्मों से कमाता है, चाहे उसने अच्छे कर्म कमाए हो अच्छे कर्मों से या पैसा कमाया है अच्छे कर्मों से, आप देखिएगा वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। हमेशा वो जो पैसा है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होता है, अच्छे कामों में यूज होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको मौका मिलता है तो जितना हो सके अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने का जो फल होता है वो आपको जरूर मिलता है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म जो है वो करते रहें तो भगवान की जो कृपा है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है वो हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का जो फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म जो है वो करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि किसी के भी द्वारा किया गया जो कर्म होता है वो बेकार नहीं जाता, चाहे फिर वो अच्छे हो या फिर बुरे हो। अगर आपके जो कर्म है वो अच्छे हैं तो उसका आपको अच्छा फल इसी जीवन में जरूर मिलेगा, और अगर आपके जो कर्म है वो बुरे हैं तो उसकी भी जो सजा है आपको इसी जीवन में जरूर मिलेगी। तो आपके अपने जो अच्छे कर्म है वो करते चले। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, आपको बदले में अच्छे कर्म के बस दुख ही मिलते हैं या फिर अपमान मिलता है, तो ये ना सोचे जो भी आपको दुखी करता है या अपशब्द बोलता है या आपका अपमान करता है तो ये उसके अपने कर्म है। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसको बहुत दुख तकलीफ आती है और वो सोचता है कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, सबके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, जितना हो सके लोगों की मदद करता हूँ, अच्छे से बिहेव करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है, फिर भी लोग मेरे बारे में बुरी ही बातें बोलते हैं, अपमान करते हैं, कोई वैल्यू नहीं करते। देखिए ये कुछ इस तरह का होता है कि उनके कुछ बुरे कर्म होते हैं जो आपके साथ उनका लेन देन होता है, उस वजह से दोनों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं, उस टाइम पर वो सारी जो चीजें होती है वो हो जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद एंड में जो होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी ही जीत होती है, उसके ही साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छे व्यक्ति के साथ एक चीज हमेशा होती है कि हर अच्छी चीज उनको देर से मिलती है लेकिन वो बेहतरीन मिलती है। तो अपने जो अच्छे कर्म है वो हमेशा करते रहें और खुश रहें। जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी अच्छी लाइफ आज नहीं तो कल जरूर होगी। इस बात पर यकीन करते हुए अच्छे कर्म करते रहें। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे
वो भी बहुत कुछ इस वीडियो से सीख सके। चलिए फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।